कि मुसाफिर हैं यार, मुसाफिर हूं यारों, न घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ चलते जाना। मुसाफिर हैं। ये भाव पैदा होगा, शुरुआत में थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन धीरे धीरे यह भावना और मजबूत होती चली जाएगी कि मुसाफिर हैं, ये धरती एक सराय है। दूरिणम हावरम कर्म बुद्धियोग धनंजय बुद्धो शरणम मनविच्छ कृपणा फल हेतुआ। धनंजय, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। 6, आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, नशा। आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, जुआ। आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कामना अगर है तो शरीर भी होगा, और शरीर मतलब बंधन है। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है, और फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है, उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहां से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करे। कामना किया तो शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर धारण होगा तो बंधन हो जाएगा, फल मिल जाएगा, फल में उलझ जाओगे, फल में उलझे सब खत्म। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यहां निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया है। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है, चर्चा कर चुके हम इस पे। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है, इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर विवेक, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। भजन 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 बढ़ाते चले जाओ, और जो भगवान दे रहा है, उस भजन का जो परिणाम आ रहा है, उसका शुक्रिया कहते चले जाओ। रुकत